कोरल ड्रॉ के सबसे पहले ट्यूटोरियल में यानी इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम कोरल ड्रॉ के अपीयरेंस के बारे में जानने वाले हैं। कोरल ड्रॉ में टूल बार्स कहाँ पे, कलर पैलेट्स कहाँ पे, डॉक क्या होते हैं और कैसे आते हैं, या फिर ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है मतलब कोरल ड्रॉ की, इसका अपीयरेंस हम कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए कोरल ड्रॉ स्टार्ट कैसे करना है नहीं पता तो मैं आपको पहले बता दूँ। स्टार्ट आर में आपको रन कमांड के अंदर यानी विंडो और आर बटन अगर कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो वहाँ पे आपको कोरल DRW ये लिखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाया कोरल DRW, ये आपको टाइप करना है। सो कोरल DRW इट्स रन कमांड, याद रखिए DRAW नहीं टाइप करना है और ओके करेंगे तो ये कोरल ड्रॉ आपके सामने इस तरह से स्टार्ट होगा। जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है कोरल ड्रॉ 2019। आपके पास 2020 भी हो सकता है या पुराना भी है, कोई बात नहीं है, बस थोड़े बहुत ऑप्शंस इधर उधर होते हैं। बाकी टूल बार्स तो लगभग सेम ही रहते हैं क्योंकि काम आखिरकार वही करने वाला है कोरल ड्रॉ जो उसे करना चाहिए। कोरल ड्रॉ में हम अलग अलग डिज़ाइंस करने वाले, वेक्टर डिज़ाइंस तैयार करने वाले। जी हाँ, वेक्टर होता है। अब वेक्टर और रास्टर डिज़ाइन क्या होता है इसके बारे में मैं आगे चलकर भी बताऊंगा, या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पार्ट में भी दूंगा। वेक्टर डिज़ाइन किस तरह से होता है वो आपको बताऊंगा। सो वेक्टर यहाँ पे हम लोगोज बनाने वाले, वेक्टर डिज़ाइंस बनाने वाले, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी बनाएंगे, अपना बिजनेस कार्ड जो बोलते हैं, और बैनर्स भी हम बनाना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें कोरल ड्रॉ के अंदर आप प्रैक्टिकली सीखने वाले हो। लेकिन पहले कोरल ड्रॉ का अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन तो ले लेते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। जैसे कोरल ड्रॉ स्टार्ट करोगे आपके सामने आएगी वेलकम स्क्रीन, और वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए प्लस बटन। अगर आपने पहले से कुछ डॉक्यूमेंट किया तो वो साइड में यहाँ पे रिसेंटली में दिखाई देंगे। आजकल सभी सॉफ्टवेयर यही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। आप फोटोशॉप में देख रहे हो कि वेलकम स्क्रीन पहले दे रहे हो, उसमें आपको कुछ चीज़ें दे रही है, जैसे कि रेडीमेड टेम्पलेट नीचे आपको मिलता है। आप न्यू फॉर्म टेम्पलेट, आप अपना खुद का टेम्पलेट भी ये कर सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं। जैसे डिज़ाइन का टेम्पलेट तैयार करना है या जो चीज़ें रेगुलर यूज़ करनी है आपको, वो आप इस न्यू फॉर्म टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो फॉर लाइक व्हाट आई कैन से, हाँ, लेटर हेड वगैरह। सो लेटर हेड वगैरह बना कर रख सकते हैं जिसमें आपको बार बार यूज़ करने रहते हैं ना लेटर हेड। तो वो लेटर हेड में बस आपको क्या बदलना रहता है, एम्प्लॉय का नाम वगैरह, बाकी सब चीज़ें तो वही रहेगी। एंड ओपन डॉक्यूमेंट, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये वेलकम स्क्रीन है। दरअसल वेलकम स्क्रीन में इतनी चीज़ें याद रखो। वेलकम स्क्रीन को हटाने के लिए, हटाना है तो आप यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप न्यू बटन क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके अपीयरेंस के बारे में बताना चाहूँगा। ये पहले अभी आपको दिख रहा है डिफ़ॉल्ट ये वाइट आ रहा है, मतलब है ना, आपको दिख रहा है वाइट पूरा का पूरा इसका कलर है। ऊपर ग्रे आ रहा है टूल बार को, नीचे वाइट आ रहा है। सो टूल्स में जाइए, टूल्स में ऑप्शंस के अंदर देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं आई जस्ट शो यू हियर, यहाँ पे टूल्स के अंदर जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको पता चले एग्जैक्टली मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। टूल्स, ऑप्शन, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन, राइट, नीचे दिखाई दे रहा है कस्टमाइजेशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। टूल्स, ऑप्शन, कस्टमाइजेशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अपीयरेंस आपको सिलेक्ट करना, और अपीयरेंस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे जैसे थीम दिखाई दे रहा है आपको, मीडियम है। अगर आप इसे डार्क थीम करते हो तो वाह इंटरेस्टिंग। अगर आपको ज़्यादा देर तक काम करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में तो ज़्यादातर लोग डार्क प्रीफर करते हैं क्योंकि आंखों को तकलीफ नहीं देता है, सॉफ्ट रहता है, ये आंखों को तकलीफ नहीं मिलेगा। और इसे ब्लैक थीम में चाहिए तो ब्लैक अपीयरेंस आ जाएगा। पूरे सारे के सारे ऑप्शंस आपको ब्लैक में दिख रहे हैं, टेक्स्ट वाइट में आ जाएगा। ओके, डार्क थीम में चाहिए, लाइट थीम में चाहिए, लाइट, इट्स अप टू यू, आपको कैसे थीम चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं कभी लाइट थीम यूज़ करता हूँ जब ज़्यादा देर तक मुझे कोरल ड्रॉ में काम करना है, तो मैं डार्क थीम में अप्लाई कर देता हूँ। आप ये बार बार चेंज कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार भाई चाहिए उतनी बार चेंज करो। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने अच्छा दिया है और ये बहुत बढ़िया है। ये जो मेनूज़ दिख रहे हैं बहुत छोटे दिख रहे हैं सपोज, और मुझे बार बार जूम करके बताना पड़ रहा है किसी को दिखाना है, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका मेनूज़ मतलब अपीयरेंस का साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो आपको दिख रहा है सारे टूल बार जो है थोड़े से बड़े होके आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे 125, 150 भी रखता हूँ मैं कभी कभी जब मैं लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स लेता हूँ क्लासेस में, तो 150 रखता हूँ ताकि वो सारे टूल बार्स यहाँ पे दिखाई दे उनको प्रॉपरली स्क्रीन पे जो दूर दूर तक बैठे हैं क्लासेस में प्रैक्टिकली। वैसे बड़ी स्क्रीन रहती फिर भी ये करके रख देता हूँ ताकि ऑप्शंस दिखाई दे। तो आप 150 रखिएगा, अगर आपको ज़रूरत है 100 रखिएगा, अगर आप कंफर्टेबल समझ रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल समझते हो वो रखिए। हर वैसे 100 ये डिफ़ॉल्ट रहता है, इट्स अप टू यू। अगर रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। सो अपीयरेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि अपीयरेंस काम क्या करता है आपके लिए। कोरल ड्रॉ के अंदर हमें अपीयरेंस का यूज़ क्या है। अब हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स फिर से आ रहा है। डॉक्यूमेंट का जो नाम देना है वो दे सकते हैं आप। आपको कोई लोगो बनाना है
तो लोगो तो अभी नहीं बनाना है, हम पहले पार्ट में हम लोगो बनाना सीखेंगे। तो कैसे भाई, क्या समझ में आएगा आपको? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन, सारे टूलबार्स के बारे में जानेंगे। कोरल ड्रॉ को अगर बेसिक लेवल से आप जानते हो तो आप उसमें काम करना भी कंफर्टेबल समझते हो। अगर मैं डायरेक्टली ये टूल्स लूँ, वो टूल्स लूँ, ड्राइंग बता दूँ तो मतलब नहीं है। ड्राइंग वगैरह तो सब सीखनी है, लेकिन पहले उसको अच्छे से जान लो तो ये सॉफ्टवेयर कैसे होता है ना, राइट। अगर आपको कार चलानी तो ऑफकोर्स आपको ये पता रहना चाहिए कि घेर किसे बोलते हैं, ब्रेक किधर है, स्टीयरिंग किसे बोलते हैं। ऑफकोर्स ये तो पता रहता है सबको, स्टीयरिंग वगैरह, बट फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से वहाँ पे काम करोगे। नहीं तो आपको पता चला आप चलाने चालू कर दे और बीच में ही ब्रेक दबाने का वक्त आ गया और ब्रेक ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोडक्शन नाम दे रहा हूँ फाइल का, एंड ये कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ प्रीसेट में। यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। अब यहाँ पे पेजेस कितने लेने हैं, हम 1 ही पेजेस लेते हैं। मल्टीपल पेजेस लेके कैसे आएंगे आगे देखेंगे, हम मल्टीपल पेजेस पे भी काम करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है CMYK और RGB, इस पोर्शन को हम कोरल ड्रॉ में कवर करने वाले। फोटोशॉप में मैंने नहीं कवर किया था, फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में, क्योंकि फोटोशॉप में वहाँ पे ज़्यादातर प्रिंटिंग हमने, हाँ मैं फोटोशॉप में पोस्टर बनाने वाला अभी बाकी है, तो पोस्टर में मैं कवर करूँगा वो CMYK और RGB, और यहाँ पर भी कवर कर देता हूँ। तो CMYK यानी सियन, मजेंटा, येलो, ब्लैक, और RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। प्रिंटिंग के लिए अगर आप कुछ बना रहे हो, आपको लगता है कि मुझे ये प्रिंट करना है, दरअसल हम कोरल ड्रॉ में सभी चीज़ें प्रिंट करते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें वेब पे पब्लिश करनी रहती है, वेबसाइट पे डालना, यानी वेब पे पब्लिश करना। तो उस टाइम पे आप RGB लोगे जब आपको लगता है कि आपके यूज़र जो है, आपके व्यूवर्स जो है वो डिजिटली देख रहे हैं, यानी कि कहीं मोबाइल पर देख रहे हो या फिर कहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो RGB पैटर्न रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। अभी इसके बारे में और डिटेल वीडियो आगे कोरल ड्रॉ के सीरीज़ में रहेगा कि RGB काम कैसे करता है, या पेंटोन क्या होता है, पेंटोन वगैरह भी आपको सारी डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे पार्ट हम कोरल ड्रॉ में कवर करेंगे। प्रिंटिंग से रिलेटेड टास्क भी हम कवर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये कोरल ड्रॉ यूज़फुल रहेगा। तो RGB हमें स्क्रीन के लिए यूज़ करना है, जैसे आपको वेब पब्लिश करना है तो आपको RGB रखना है, स्क्रीन पर देखना है, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन या जो भी स्क्रीन है। नाउ CMYK फॉर व्हाट, CMYK प्रिंटर के लिए यूज़ करना है, क्योंकि प्रिंटर में CMYK कलर यूज़ होते हैं। और अभी तो पेंटोन का पैटर्न आ रहा है, तो वो आपको मैं बताऊंगा ज़रूर कि ये क्यों, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आपको कहीं पे भी भेजना है आपका कोरल ड्रॉ का ड्राइंग, तो आप उस कलर कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फिलहाल मैंने CMYK रखा है, सियन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आपको प्रिंटिंग के लिए रखना है, मुझे प्रिंट के लिए देना है जो भी मैं बनाऊंगा, उसके लिए मैंने CMYK रखा है। पेपर की साइज़ क्या रखनी है, डेफिनेटली आपको ज़रूरी पड़ेगा इसका भी कि आपको A4 साइज़ रखना है। A4 साइज़ जिसमें आपको प्रिंट करना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल हम A4 ही रख देते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ जो हमारी सब जगह पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर हेड के लिए यूज़ होती है, A4 रख देते हैं। A4 में यहाँ पे मिलीमीटर्स में साइज़ आ रही है, आप इसे चाहिए तो इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 8.2 बाय 11.69, अगर आप लेटर साइज़ जानते होंगे तो यही होता है। आप उसे मिलीमीटर्स में ले सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू, जिसमें आप काम कंफर्टेबल करना समझते हो वो आप ले सकते हैं, इंचेस, फीट वगैरह सारे हैं। और स्केल आगे भी जाकर आप रूलर के ऊपर राइट क्लिक करके कैसे चेंज करते हैं वो भी सेटिंग्स हम सीखेंगे। यहाँ पे नहीं चेंज किया तो वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं रूलर से। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन 2 तरह के हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में ऐसा रहता है, पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। अगर आपको ड्राइंग वर्टिकल बनानी है, पोर्ट्रेट एंड वर्टिकल, पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप, ये सिंपल याद रखो, ओके। सो यहाँ पे पोर्ट्रेट आपको रखना है तो ये क्लिक कीजिए, यानी वर्टिकल पेज आएगा, लंबा सा पेज, और ये चौड़ा सा पेज आएगा। आड़ा पेज अगर चाहिए तो ये वाला लीजिए, साइज़ वही रहेगी, बस विड्थ को हाइट में कन्वर्ट कर देगा, हाइट को विड्थ में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज़ है, आपको ड्राइंग कैसे बनानी है उसके ऊपर बेस रहता है। आपका टाइम टेबल एंड कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हो आप, या कैलेंडर जैसे हॉरिजॉन्टल कैलेंडर्स बनाने, या कुछ और चीज़ें बनानी, तो गो फॉर दिस वन, लैंडस्केप। और अगर आपको लगता है कि लेटर हेड बनाना है तो गो फॉर पोर्ट्रेट, राइट, ऐसे। या सर्टिफिकेट डिज़ाइन करो तो लैंडस्केप में जाओ। लैंडस्केप वैसे सर्टिफिकेट दोनों पैटर्न में रहता है, अपनी वेबसाइट पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पोर्ट्रेट पैटर्न में मैंने रखा है, लैंडस्केप में भी मिलता है। सो रिजोल्यूशन 300 dpi, इसके ऊपर हम आएंगे, डॉट पर इंचेस। फिलहाल ये वेक्टर इमेजेस है, रिजोल्यूशन ऐसे रहने तो इसका DPI। और वेक्टर इमेजेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी बताना चाहूँगा, इसे मैं ओके करता हूँ पहले न्यू पेज लेके, और थोड़ा सा बात इसे जान लेते हैं। वेक्टर मतलब होता है क्या एक्चुअली, वेक्टर यानी इमेज की साइज़ आप जितनी चाहिए, जो मर्जी चाहिए उतनी बढ़ा दो, इमेज पिक्सेलेट नहीं होता है, यानी कि इमेज के पिक्सल नज़र नहीं आते हैं। अब ये क्यों नहीं आते उसके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कलर कैसे वो एडजस्ट कर लेता है वेक्टर को। वेक्टर मतलब वेक्टर कैसे अपनी साइज़ बढ़ाने के बाद भी बिल्कुल इमेज फटता नहीं, हम बोलते हैं ना हिंदी में इमेज फट गया यानी पिक्सल नज़र आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है वेक्टर इमेजेस में। रास्टर इमेजेस में ये होता है, जो कि आप फोटोशॉप में कोई इमेज एडिट कर रहे हो और जो उसकी एक्चुअल साइज़ है उससे आप कहीं गुना ज़्यादा साइज़ उसकी बढ़ा रहे हो।
4x कर रहे हो उसे, तो डेफिनेटली आपको पिक्सल नज़र आएंगे और इमेज फटी फटी नज़र आएगी, जो हिंदी में बोलते हैं इमेज फट गया। ओके, सो इमेज यानी कि रास्टर इमेज वो होती है। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया आपको, बस डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि वेक्टर और पिक्सल कैसे काम करता है एग्जैक्टली एक ट्यूटोरियल के अंदर। सारी चीज़ें तो हम सीखने वाले भाई, डिटेल में सीखेंगे जो भी सीखना है। अब मुझे पेज बॉर्डर इस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी पेज आ गया मेरा। सो नाउ मुझे अभी लगता है कि यार अपीयरेंस ठीक नहीं है, तो अब अपीयरेंस आप बदल सकते हैं। टूल्स में जाइए, दिखाता हूँ मैं आपको हम कौन सा अपीयरेंस बदलना चाहते हैं। वो ऑप्शंस में जाकर फिर से हम कस्टमाइज में जाएंगे और वही यहाँ पे आपको लगता है कि अभी डार्क मोड चाहिए, ठीक है मुझे डार्क मोड में काम करना है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, डार्क मोड आ गया। तो आपके ऊपर अपीयरेंस आप कभी भी बदल सकते हैं, पहले बदलना है पहले बदल लीजिए, बाद में बदलना है तो बाद में बदल दीजिए। तो अभी देखिए ये ज़रा कूल लग रहा होगा आपको, ज़रा फोटोशॉप भी आजकल डार्क मोड में ही ज़्यादातर अपीयरेंस डिफ़ॉल्ट रखते हैं, या ऑटो कैड का तो आपको पता है पहले से वो डार्क मोड ही रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। आप ज़्यादा घंटे अगर काम करोगे, ऑफकोर्स आप ड्राइंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ज़्यादा घंटे ही काम करते हैं, क्योंकि हमें आइडियाज़ पहले बिल्ड करनी है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अप्लाई करना है। देखिए कोरल में जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सब आइडियाज़ पे डिपेंड होती है। आपको टूल्स कोरल के इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो आइडिया जनरेट होनी चाहिए कि मुझे इस लोगों को ऐसे पैटर्न में मुझे डिज़ाइन करना है, राइट। किसी और के डिज़ाइन से बस आप आइडियाज़ पिक कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की आइडियाज़ उसमें मिक्स करके कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। किसी और का कॉपी तो करना ही नहीं है हमें। फिलहाल हमें सीखने के लिए तो हम दूसरे वाले के लोगो, मतलब दूसरे जिनके लोगो रेडी है वो लेंगे और वो बना के देखेंगे पहले, क्योंकि हमें टूल्स सीखने हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है फिलहाल। ये टूल बार है आपका, याद रखिए ये टूल्स या टूल बॉक्स या टूल बार इसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे टूल बार आ रहा है तो राइट साइड में आपको कलर पैलेट मिल रहा है, ये कलर पैलेट है। और कलर पैलेट को मैं यहाँ पे माउस लेके आ रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट पैलेट है। मैं इसे ड्रैग करूँगा तो ये ऐसा बीच में भी आएगा। मैं इसे ड्रैग करके वापस रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। यहाँ पे ड्रैग करके ऐसा प्रॉपरली रहिए, वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वो कैच करेगा कि मुझे यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है। कभी आप इधर भी रख सकते हैं। ये कलर पैलेट की पोजीशंस आप नीचे भी रख सकते हैं। देखिए इट्स अप टू यू, आप जो कंफर्टेबल समझते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ यहाँ पे देता है आपको कलर पैलेट्स। हाँ अच्छे आपसे कोरल ड्रॉ का ये कलर पैलेट क्लोज होता है तो कोई बात नहीं है, विंडो में जाइए और कलर पैलेट्स में जाकर यहाँ पे आपको कलर पैलेट्स मिलने वाले हैं। कलर पैलेट्स आपको डिफरेंट यहाँ पे देखो रिसेंट में सॉरी कुछ नहीं है, और डिफ़ॉल्ट पैलेट क्लिक कीजिए, डिफ़ॉल्ट पैलेट आ जाएगा। और बहुत सारे अलग अलग कलर स्टाइल्स पैलेट भी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिलहाल आप डिफ़ॉल्ट पे ही जाइए। सो डिफ़ॉल्ट पैलेट में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैलेट आता है। आगे कलर्स के बारे में जानेंगे। कोरल ड्रॉ बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल करके देता है। ओके सो यहाँ पे आपको ये कलर पैलेट्स मिल गया है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये कलर्स कैसे अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ज़रूर देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, आपका ये पेज दिख रहा है जो कि आपने A4 साइज़ का पेज लिया था। यू कैन सी वो योर पेज है ना, ये A4 साइज़ का पेज आपका है। ये आपका प्रिंटिंग जोन है और ये आपका वर्किंग जोन है, मतलब ये पूरा वर्किंग जोन है। आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, इसके बाहर भी काम कर सकते हैं। ये कोरल ड्रॉ में होता है। कोरल ड्रॉ में यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन जब आप प्रिंट करना चाहते हो तो ये एरिया में आप रखो उसे, तो वो प्रिंट होगा। काम करते समय आप बाहर भी काम कर सकते हो। कोरल ड्रॉ के ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ड्रॉ होंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ होंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ होंगे, बट प्रिंट लेने समय उसे अंदर लेना पड़ेगा आपको, याद रखिए प्रिंट देते समय, तो ही वो प्रिंट आने वाला है। चलो ठीक है, ये तो बात आपको पता चली है। आगे टूल बार्स देखा, कलर पैलेट्स देखा, ये टूल्स याद रखिए। और ये है प्रॉपर्टी बार। जो भी टूल्स आप सिलेक्ट करते हो ना उसका प्रॉपर्टीज बताता है प्रॉपर्टी बार, याद रखिए। सपोज मैंने यहाँ पे ये पिक टूल सिलेक्ट किया, पिक टूल, सो पिक टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी है। क्रॉप टूल ले लिया, क्रॉप टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जूम ले लिया, जूम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। हर एक टूल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है और वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रॉपर्टी बार बताता है। याद रखिए प्रॉपर्टी बार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रॉपर्टी बार में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, हर एक टूल्स के ऑप्शन ही मिलते हैं। उसके ऊपर आता है ये स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि आपको स्टैंडर्डली वहाँ पे कुछ चीज़ें देता है जो सभी सॉफ्टवेयर्स में रहती है, जैसे जूमिंग कम करना, ज़्यादा करना, अंडू रीडू करना, सेव करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, राइट। एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट ऑप्शन देना, ओपन करना रिसेंट फाइल, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ स्टैंडर्ड टूल बार में रख देता है लाके आपके लिए। और ये तो मैंने बताया प्रॉपर्टी बार। ये है मेनू बार, जो कि कोरल ड्रॉ में सभी वर्जन में लगभग ऐसे ही मेनूज़ आपको देखने मिलते हैं। बस यहाँ पे एक पुराने वर्जन में अरेंज मेनू था, उसे हटा के अभी ऑब्जेक्ट कर दिया गया। अगर आप बहुत पुराने वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट मेनू आ गया, अरेंज नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या है इसमें डिफरेंस ऑब्जेक्ट और अरेंज में। यहाँ पे टूलबार्स में जितने भी ऑप्शंस एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। मतलब अभी मैंने जूम किया इसलिए टूलबार्स आधा ही दिख रहा है आपको, आधे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एरो आता है और क्लिक करेंगे तो ये बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे अंदर, और राइट। तो आपको सारे ऑप्शंस मिले। नीचे स्टेटस बार मिलेगा आपको,
स्टेटस बार ये वाला स्टेटस बार है, वो आपको ड्राइंग का स्टेटस वगैरह बताता है कि आपने कौन सा टूल लिया, क्या है। यहाँ पे नए पेज का बार दिख रहा है, पेज नंबर दिखाई देगा, पेज 1 2 3 4, और यहाँ पे प्लस करके आप नए पेजेस और भी ऐड कर सकते हैं। आपने कंट्रोल एन किया था तभी पेजेस ऐड किए तो भी चलता है, या प्लस करके अभी पेज ऐड करके हर एक पेज पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इवन यू कैन राइट क्लिक ऑन पेज एंड लाइक यहाँ पे भी आ रहा है इंसर्ट पेज आफ्टर बिफोर। देखिए अगर इसके बाद पेज चाहिए तो इंसर्ट पेज आफ्टर वाला ऑप्शन लीजिए, इसके पहले चाहिए तो इंसर्ट पेज बिफोर, राइट। और इसी पेज का डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट, डिलीट करना है इस पेज को तो डिलीट, और पेज का नाम बदलना है तो रीनेम। तो अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस रीनेम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बना रहे कुछ ये इंट्रो कर देते हैं इसको इंट्रो, तो पेज का नाम देखिए इंट्रो। इसका भी डबल क्लिक करके भी नाम बदल सकते हैं आप, वैसे डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके नहीं हो रहा है, ये पुराने वर्जन में था, अभी हम रीनेम ही करेंगे। ओके कोई बात नहीं है, इंट्रो 2, ओके दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि पेज का नाम बदलना है, पेज को डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, और पेज का ओरिएंटेशन भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि इस पेज का ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, मतलब वर्टिकल। सो ये लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप यहाँ पे किया जा सकता है। ओके कोरोड्रा में ध्यान रखना है हमने क्या क्या चीज़ें जानी हैं। यहाँ पे जूम करने के लिए कोरोड्रा में सिंपली इस पेज को जूम करना है, स्क्रॉल बार आगे घुमाना है, स्क्रॉल बार अपनी तरफ घुमाओगे जूम आउट होगा। कोरोड्रा में ये कंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं लगेगा आपको कि यार जूम करते समय, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल प्लस नहीं यूज़ करना है, स्क्रॉल बार यूज़ करना है। स्क्रॉल अप जूम इन, स्क्रॉल डाउन जूम आउट। देखिए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, सिंपल है ना माउस का स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वगैरह। और पेज पे प्रॉपर टिके रहने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने कुछ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट। इसकी शॉर्टकट कीज़ वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको। एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं F4 बटन प्रेस करूंगा ना तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे आप। F4 याद रखिए, F4 अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, F4 मतलब जूम टू ऑब्जेक्ट, याद रखिए। अगर आप शिफ्ट F4 करते हो तो जूम टू पेज, मतलब आपने बहुत बड़ा जूम कर लिया और आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे हो, तो आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट F4 यूज़ करना है गाइज। शिफ्ट F4 जूम टू पेज, ये शॉर्टकट की स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ में काम करने में बहुत लोग अनकंफर्टेबल समझते हैं, क्योंकि वो जूम करने जाते हैं और बहुत ज़्यादा जूम होता है। तो कंफर्टेबल आने के लिए आपको शिफ्ट F4 याद रखना है। शिफ्ट F4 पेज का जो होता है, पेज का व्यू दिखाई देगा, और F4 प्रेस करते ही ऑब्जेक्ट जूम होता है। ये बात याद रखिए, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते समय वो लोग गलत जगह पे जूम कर लेते हैं, एंड ऐसे समय में उनको ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देता, बोलते सर मेरा ऑब्जेक्ट ही गायब हो गया। तो शिफ्ट F4 प्रेस कीजिए, आ जाएगा पेज, F4 प्रेस कीजिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वही जूम होता है, याद रखिए। मैंने एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इसीलिए एक ही आपको दिख रहा है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ तो आपको अभी जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट होगा। तो जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको करना है, ये क्लियर है राइट। ऑब्जेक्ट जूम टू ऑल करना समझे, पेज को जूमिंग शिफ्ट F4 ये भी हमने जान लिया कैसे करना है। अच्छा मुझे फुल स्क्रीन देखना है तो कोरल ड्रॉ में एक शॉर्टकट है उसके लिए F9। अब कोरल ड्रॉ आपको बस पेज का फुल स्क्रीन दिखाई देगा, बाकी सारे टूल बार गायब हो जाएंगे। अभी आपको कोई टूल बार यहाँ पे नहीं दिख रहा है राइट। एस्केप बटन प्रेस कीजिए, आ जाएगा F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। F9 से फुल स्क्रीन, F9 से फिर से एग्जिट होता है फुल स्क्रीन, या एस्केप बटन प्रेस कीजिए। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको पता चले कि भाई फुल स्क्रीन क्या करना है, कैसे करना है राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करना है हमें, ये है वो ये है कि अब मैं इसका बॉर्डर का कलर देना चाहता हूँ। जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करना है दोबारा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये टूल बॉक्स में गया और रेक्टेंगल टूल सबसे पहले लिया, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा। अगर आप वर्टिकल ड्रैग करते हो तो ये टूल ऐसे ड्रॉ होगा, राइट साइड में माउस लेके जाते हो तो राइट साइड में ड्रैग होगा। क्लिक एंड ड्रैग का मतलब ये होता है कि माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के रखना है। अगर आप बेसिक से नहीं जानते हो तो ये बता रहा हूँ आपके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम किया मैंने माउस का, स्क्रॉल बटन आगे घुमा के क्लिक कर रहा हूँ, राइट की तरफ माउस लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ माउस को। ड्रॉप यानी माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर रहा हूँ। गॉट इट। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने कैसे ड्रॉ किया, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। याद रखिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, जहाँ पे ड्रॉप करोगे उतना रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका आउटलाइन कलर बदलना है तो कलर पैलेट में आके राइट क्लिक कीजिएगा। कलर पैलेट में आके जो कलर आपको आउटलाइन के लिए देना है राइट क्लिक कीजिएगा। नोटिस कीजिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीबोर्ड से राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक करते ही यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है उस बॉक्स के ऊपर, लेकिन बॉर्डर के ऊपर। अब बॉक्स के अंदर कलर चाहिए तो लेफ्ट बटन, तो फिल कलर करने के लिए होता है लेफ्ट क्लिक
और बॉर्डर कलर देने के लिए होता है राइट क्लिक। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और जो कलर आप लेते हो उस कलर के ऊपर क्लिक करते, मतलब माउस लेके जाते, उसका कलर कोड भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। CMY के कौन कौन सा कलर है वहाँ पे वो बता रहे हैं। तो उसके बारे में तो डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में कलर कैसे देना है, बॉर्डर को कलर कैसे देना है ऑब्जेक्ट के, और बॉर्डर के अंदर कलर कैसे देना है ये भी, मतलब फिल कलर कैसे देना है ये भी हमने जान लिया। बेसिकली ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद ये टूल वैसे ही रहता है जैसे आपने रेक्टेंगल टूल अभी लिया है, तो अभी आप ड्रॉ करोगे तो रेक्टेंगल चालू ही है, रेक्टेंगल टूल चालू है। तो रेक्टेंगल टूल से हट के आपको जाना है पिक टूल की तरफ। तो पिक टूल की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पिक टूल दिखाई दे रहा है, राइट। पिक टूल पे आपको क्लिक करना है और उससे पिक टूल लेना है, क्योंकि पिक टूल आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन का टूल देता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर पा रहे, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसी में कलर फिल होगा। लेफ्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ कलर पे, तो ये तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उस पर ऊपर ही काम होने वाला है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसको नोड भी आते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग नोड, अलग अलग पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पॉइंट के जरिए हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइज़ बढ़ाने के लिए भी पिक टूल ही सिलेक्ट करना चाहिए। और कॉर्नर पे आके यहाँ पे देखिए एरो आ रहा है, मिड पॉइंट से आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं ड्रैग कीजिए, इस पॉइंट से साइज़ बढ़ाना चाहते हैं ऊपर की तरफ ऊपर, तो ये एरो आने के बाद ही एरो आता है। ये देखिए कॉर्नर पे एरो आ रहा है, एरो आने के बाद है ना, ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए एरो आने दो, फिर क्लिक करके ड्रैग करो, ओह एरो आने दो, क्लिक करके ड्रैग करो। ये एरो बीच में लाते तो आपको 4 हेडेड एरो, इसको 4 हेडेड एरो बोलते हैं, इसको रीसाइज एरो बोलते हैं। ये रीसाइज एरो है, रीसाइज एरो ऑब्जेक्ट को रीसाइज करता है। और ये 4 हेडेड एरो जो ऑब्जेक्ट को इधर उधर रख सकते हैं, 4 हेडेड एरो, मूविंग एरो बोल सकते हैं आप इसको। तो मूविंग एरो है 4 हेडेड, चारों तरफ से हेड है ना उस एरो को, तो हम उसे 4 हेडेड एरो बोलते हैं और उसे मूव होता है ऑब्जेक्ट। और कॉर्नर से साइज बढ़ाई जाती है ऑब्जेक्ट की, याद रखिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर चुका हूँ, देखिए सिलेक्ट किया तो कुछ पॉइंट आ रहे, और मैं और एक बार क्लिक करता हूँ तो आपसे भी ये होगा, डबल क्लिक हो गया तो ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे। तो ये होते हैं रोटेशन के पॉइंट्स। तो अगर आप पहली बार क्लिक करते हो तो सिंगल मूविंग के पॉइंट्स आते हैं या रिसाइजिंग के पॉइंट आते हैं। अगर और एक बार ऑब्जेक्ट पे फिर से क्लिक करते हो तो आपके पास रोटेशन पॉइंट आते हैं, जो कि ये कॉर्नर पे माउस लाते ही आपको माउस पॉइंटर से रोटेशन मिलता है, राइट। आप रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, आपको जितना चाहिए उतना ऐसा रोटेट करके रख सकते हैं। पूरा 180 करना है, 360 करना है, 270 करना है, व्हाट एवर यू वांट। और वैसे भी उसके लिए अलग से ऑप्शंस भी है जहाँ से आप उसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार में देखेंगे तो इसको सीधा कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में कैसे रोटेट करना है वो भी हम सीखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पे, सॉरी प्रॉपर्टी बार में ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये तो आपको पता चला भाई कैसे करना है इन चीज़ों को। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, कोरल ड्रॉ में जब कभी भी काम करते हो आप तो ज़्यादा कम जूमिंग लेवल पे आप काम नहीं कर सकते, और ज़्यादा बड़ी जूमिंग लेवल पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कम करने के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको रखना है 100 to 200 जूमिंग। 100% इज डिफ़ॉल्ट जूमिंग और एग्जैक्ट जूमिंग उतना रहता है, लेकिन 100 to 200 के बीच में आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा बड़ी जूमिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमें ऑब्जेक्ट पे छोटी बारीकी से काम करना है तो बहुत। तो यहाँ पे 100 to 200 जूमिंग हम रखते हैं, ज़्यादातर हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई दे इसके बीच में। अभी मैंने 150 जूमिंग रखा है, आप 100 भी रख सकते हैं, पेज पूरा वहाँ पे उस तरह से आ जाएगा। सो इट्स डिपेंड कि आपको काम करते समय कितना जूमिंग का रिक्वायर्ड है, लेकिन 100 to 200 इट्स लाइक जो है ना डिफ़ॉल्ट जूमिंग के बीच में आप रखिए हमेशा। तो चलिए मैंने आपको टूल बार्स के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई। अगर आप विंडो में जाते हो ना, यहाँ पे एक टूल बार्स ऑप्शन है, अगर ये टूल बार्स यहाँ से आप क्लिक करते हो तो ये सारे टूल बॉक्स वगैरह सारे गायब हो जाएंगे। देखिए मैं टूल बॉक्स गायब करता हूँ, गायब है, आपसे भी गायब हो सकता है कभी गया। तो ये विंडो में जाइए, मेनू बार मत गायब कीजिए, स्टेटस बार गायब कीजिए। मेनू बार यही है, हम उससे ही काम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, मेनू बार गायब किया तो हम ला भी सकते हैं, उसके लिए दिखाता हूँ मैं आपको। विंडो में टूल बार्स में यहाँ पे आप सपोज मेनू बार ही हाइड कर देते तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मेनू बार के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस में राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे मेनू बार आता है, राइट। यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, मेनू बार, याद रखिए। मेनू बार गायब हो गया तो भी आप उसे ला सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके टूल बॉक्स यहाँ से भी मिलते हैं आपको, राइट क्लिक टूल बॉक्स। क्या क्या चाहिए देखिए, स्टेटस बार भी रखिए, स्टैंडर्ड बार भी रखिए, ये सारे बार यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि बार बार हमें इस बार को ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। ये वो वाले बार नहीं जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं, ये हमारे टूल बार है, तो इनको ऑन करके रखिएगा ज़रूर गाइज। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने कोरल ड्रॉ के बारे में जान लिया कि भाई कोरल ड्रॉ के अंदर टूल बॉक्स होते कैसे, मतलब टूल बॉक्स कैसे हाइड एंड हाइड होता है, कलर पैलेट कैसे हाइड एंड हाइड होता है। और कैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ होकर उसके अंदर कलर फिल होता है, उसके आउटलाइन को कैसे कलर फिल होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में जानी, पेजेस कैसे लेते हैं ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें कोरल ड्रॉ में यार, मैं तो कहता हूँ कि कोरल ड्रॉ की बहुत सारे ट्यूटोरियल बनेंगे। अभी नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितने ट्यूटोरियल बनेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले कोरल ड्रॉ के इस कोर्स में।
तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। बाय बाय गाइज।